नॉक नॉक। क्या तुमने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? यस मैम। क्या तुमने कभी बाईसाइकिल चलाई है? मैम हम चलाते हैं, हम रोज चलाते हैं, हम साइकिलिंग रोज करते हैं। तो क्या तुमने कभी बस में ट्रैवल किया है? मैम ये क्या पूछ रहे हो, कभी ट्रेन कभी बस, हम ट्रैवल करते हैं और हमने किया भी हुआ है। पर इसका हमारे चैप्टर से क्या लिंकेज है, हमें ये बताओ। भाई अगर तुमने ट्रेन में ट्रैवल किया है और अगर तुमने साइकिल तक चलाई है ना, तो बस ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। तुम्हें ये चैप्टर ऑलरेडी आता है। सो कंग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर तुम्हें पहले से आता है। मैम हमें आता है और हमें पहले नहीं पता। देखो हनुमान जी थे ना, उनको भी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता था, उनको भी जामवंत जी ने बताया था। और ये काम मैं करूंगी तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में बताने के लिए, कि तुम्हें ये चैप्टर पहले से आता है, बस मैं थोड़ा एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। बाकी तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। तो ये चैप्टर साइकिल चलाने जितना और ट्रेन में ट्रैवल करने जितना एक्साइटिंग और मजेदार होगा। ठीक है। सो हे एवरीवन, दिस साइड वंशिका शर्मा, आपकी साइंस की न्यू एजुकेटर। मिस्ट्री क्लासरूम में आपका बहुत ज्यादा वेलकम है। ठीक है जी, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? ट्रेन, साइकिल नहीं, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मैम हमें तो नाम भी नहीं पता, आप बोल रहे हो चैप्टर आता है। ट्रस्ट मी, एट द लास्ट आप बोलोगे मैम सच में हमें ये चैप्टर आता था। और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। चैलेंज क्या है? आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक वही देख पाएगा जिसमें गट्स है, ऑब्वियसली, जिसमें पढ़ाई करने की पूरा मोटिवेशन है, और जो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है ना। आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो ना, बढ़िया पढ़ना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो ना, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हो ना जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तो बस फिर इस वीडियो को पूरा देखना है, इस चैप्टर को डन करना है और अच्छे से इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, लास्ट में पूछूंगी कौन कौन लास्ट तक रहा। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। अगर कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है कि मोशन नेचर में होता ही होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो एवरीथिंग इन द नेचर इज अ मोशन। नेचर में, पूरी नेचर में आप देखो मोशन है। देखो अगर कोई बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, देखो फ्लाई ट्रैप्स, डांस कर रहे हो आप, स्नेक मूव कर रहा है, बटरफ्लाइज है, कुछ भी है, ये सब किस में है? मोशन में। अब ये मोशन कौन सा है? 2D मोशन, 3D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, किस प्रकार का मोशन है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, ये सब कुछ आपका कवर होगा, बट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। सो अब आ जाओ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रेस्ट और मोशन क्या होता है बेसिकली। रेस्ट और मोशन क्लियर होगा, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लो। मैम आंखें बंद करने से रेस्ट और मोशन कैसे क्लियर हो जाएगा? मैं बोल रही हूँ ना, रेस्ट और मोशन आंखें बंद करने से ही क्लियर होगा। आंखें बंद करो चलो फटाफट से। अब आंखें खोल लो। खोल ली मैम, ये पेन तो अभी भी यही है। तो देखो टाइम के साथ आपने आंखें बंद की होंगी, मान लो 7:01 पे, और आपने आंखें खोली 7:02 पे। अगर 2 मिनट पे नहीं खोली तो कुछ सेकंड बाद खोली, तो टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया पेन ने? मैम नहीं, ये तो वहीं का वहीं रहा है। ये बहुत ही ज्यादा ढीठ है, जिद्दी प्राणी है, ये वहीं रहा है। तो ये जिद्दी है इसलिए इसने पोजीशन चेंज नहीं की। टाइम के साथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, जब अपनी पोजीशन चेंज ना करें तो उसको क्या बोलेंगे? वो किसमें है? रेस्ट में। और उसका ही ऑपोजिट क्या है देख लेते हैं अभी। आंखें बंद करो। अब देखो आंखें खोलो। अब ये पेन यहां से कैमरा के बाहर जाने को है। देखो कैमरा से बाहर चला गया। कैमरा से बाहर जाने का मतलब जब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या है? पेन किस में है? ये मोशन में। तो मोशन और रेस्ट का फंडामेंटल क्लियर हो गया कि जब टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, टाइम के साथ आप इधर उधर होगे, है ना। अभी मान लो अभी तो आप रेस्ट में हो, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। मान लो 15 मिनट बाद आप वीडियो देखते देखते आपको आपकी मम्मी बुला रहे हैं, है ना। अब मम्मी बुला रहे हैं तो आप जाओगे। मान लो घर पे मैगी बनी है तो आप वीडियो पॉज करोगे, मैम बाद में देख लेंगे, वीडियो पॉज कर लेते हैं, आप मैगी खाने जाते। टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की तो आप किसमें? मोशन में। अब मोशन के टाइप पढ़ लेंगे। मोशन किसमें? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। और कभी कभी उसको लीनियर मोशन भी बोल देते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई एक्सिस का पता है, एक्स वाई जेड, इन 3 एक्सिस का पता है मैम? हाँ हमें पता है। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और जेड। मान लो हमारा मोशन जो है
वो सिर्फ इसी एक्सिस में हो रहा है। अरे यार ये तो पेन बड़ा मोटा है, पतला कर देते हैं इसको। देखो, मान लो तुम्हारा मोशन जो है, ठीक है, मान लो तुम्हारा मोशन जो है इसी एक्सिस के अराउंड हो रहा है, एक्स के अराउंड हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड हो रहा है ना। ये एक्स होगा, ये वाई। यहाँ से देख लेते हैं, मेरे पास पेन की कमी नहीं है, बहुत सारे पेन है मेरे पास। रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, ये एक्स, ये ब्लैक वाला वाई, और तुम्हारी तरफ दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये देखो, ये जेड। अगर मान लो मोशन जो है सिर्फ इसी एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तो उसके क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। मान लो अगर मोशन इस एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों एक्सिस में नहीं हो रहा, सिर्फ वाई एक्सिस के अराउंड भी हो रहा है, तब भी इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। सिमिलरली अगर मोशन सिर्फ जेड एक्सिस में हो रहा है और एक्स और वाई में नहीं हो रहा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ऑल इन ऑल तुम ये समझ सकते हो कि मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यूनि डायरेक्शन बोल सकते हो, लीनियर बोल सकते हो, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम मान लो पंकज है, पंकज, पंकु, कुछ भी हो सकता है ना। निकनेम बहुत सारे होते हैं घर वालों ने रखे हुए, है ना। घर वालों ने बहुत सारे निकनेम रखे होते हैं। तो उसी तरह मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर बोल देते हैं, यूनि डायरेक्शन बोल देते हैं, वन डायरेक्शन बोल देते हैं। तो इसी तरह इसके भी बहुत सारे नेम हैं। जैसे देखो, तुम और तुम्हारा दोस्त स्विमिंग कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो, मल्टीपल डायरेक्शन में तो नहीं कर रहे। इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो, कभी इस, कभी इस, कभी इस, कभी इस, ऐसे तो नहीं कर रहे, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसकी एग्जांपल देखो, ये हो गया। अब ट्रेन, ट्रेन भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। देखो ट्रेन, ट्रेन भी क्या है, इसकी एग्जांपल है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस यार सिंपल सी बात है। ये देखो, ये बनाया मैंने एक लड़का, ये बनाया एक लड़का। अब ये यहां से लेके यहां तक अपने स्कूल तक जा रहा है, ये यहां से लेके अपने स्कूल तक जा रहा है। अब तुम्हारे स्कूल का टोटल डिस्टेंस होता होगा कुछ, कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस मान लो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, टोटल दूरी। तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे स्कूल तक की टोटल दूरी को ही क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे स्कूल तक की दूरी को क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस ही बोलते हैं ना। बस यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस बता रखा है, और ये बता रखा है, देखो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन को फॉलो करते करते ये अपने स्कूल तक पहुंच जाएगा, और ये अपने फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको भी हमने समझ लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है। अब उसके बाद क्या है, उसने बोला है रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। अब रेफरेंस फ्रेम समझ लेते हैं। देखो, अभी मैंने बोला, अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोला, अगर तुमने ट्रेन में कभी ट्रेवल किया, मैम हमने कभी किया ही नहीं है तो हम कैसे बताएं, हम सभी के सामने कैसे बता सकते हैं हमने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। डोंट वरी, ऐसे रोने वाली बात नहीं है, ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। तुमने बस में तो किया होगा, बस में, हाँ बस में तो किया मैम। तो देखो, बस की एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो, जब तुम बस में कर रहे हो तो तुम किस में हो मैम, हम तो रेस्ट में है ना, हम तो रेस्ट में चल रहे हैं। बस किस में है मैम, बस तो मोशन में है। अब मान लो तुम स्कूल बस में जा रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड साइकिल पे जा रहा है, स्कूल बस ऐसे चल रही है, ये देखो, यहाँ से देखते हैं, ये देखते हैं, स्कूल बस ऐसे चल रही है, और स्कूल बस ऐसे चल रही है, स्कूल बस बना देते हैं। मेरी ड्राइंग बड़ी सुंदर है। और तुम्हारा फ्रेंड जो है साइकिल से ऐसे चल रहा है, अब साइकिल नहीं बना सकती मैं, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड ऐसे चल रहा है और स्कूल बस ऐसे चल रही है, ठीक है। तुम ऐसे चल रहे हो स्कूल बस में, और तुम्हारा फ्रेंड आमने सामने ऐसे चल रहे हो, बिल्कुल आमने सामने चल रहे हो। अब तुमने क्या देखा, तुमने देखा तुम्हारा फ्रेंड, तुमने देखा, देखा तुम्हारे फ्रेंड ने देखा कि तुम किस में हो, तुम मोशन में हो, बट एक्चुअली तुम किस पोजीशन में हो। मैम हम तो बस में बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, पर हमारा फ्रेंड मोशन में कैसे समझ रहा है हमें। देखो, तुम्हारा फ्रेंड मोशन में इसलिए समझ रहा है क्योंकि स्कूल बस मोशन में है। उसको ये तो ना पता तुम अंदर रेस्ट में बैठे हुए हो, जबकि तुम अपने फ्रेंड की तरफ देखोगे, या फिर तुम बाहर की ट्रीज की तरफ देखना। जब तुम बस में ट्रैवल करते हो, बस में ट्रैवल करते वक्त बाहर तुम ट्रीज देखते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं। ट्रीज मूव करते हैं नहीं मैम, ट्री तो रेस्ट में होते हैं। पर तुम्हें कैसे लगता है कि ट्रीज क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हर एक का अपना अपना फ्रेम होता है। तुम जिस तरीके से देख रहे हो ना, जिस नजरिए से देख रहे हो पर्टिकुलर चीज को, उसी पॉइंट से फिक्स फ्रेम होता है। जैसे तुम्हारा फ्रेंड
तुम्हें देख रहा था मोशन में, बट एक्चुअली में तुम क्या थे, रेस्ट में। तो उसका क्या है, कोई फ्रेम होगा, रेफरेंस फ्रेम होता है। मतलब मोशन को बताने के लिए अलग अलग फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम के हिसाब से मोशन अलग हो सकता है, दूसरे फ्रेम के हिसाब से मोशन अलग हो सकता है। जैसे तुम्हारे फ्रेंड के फ्रेम के हिसाब से तुम मोशन में हो, बट तुम्हारे फ्रेम के हिसाब से तुम रेस्ट में हो। तो हर एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ, हाउ टू द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट यू कैन अर्लियर, you can earlier, first we need to specify the fix the point of reference। ये कंफ्यूजन होगी है ना, ये कंफ्यूजन हो रही है। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं जिससे सभी देख पाए। मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, अब उसी रेफरेंस पॉइंट से हम हर एक चीज को एनालाइज करते हैं कि इसी रेफरेंस पॉइंट से कि हम रेस्ट भी देखेंगे, इसी रेफरेंस पॉइंट से हम मोशन भी देखेंगे। अब आगे चल के, ये तो क्लास 9th की बात हुई, ये तो क्लास 9th की बात है। आगे चल के जब तुम 11th में जाओगे या तुम आगे चल के हायर स्टडी करोगे, है ना, हायर स्टडी करोगे, तो तुम देखना वहां पे तुम्हें इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाएगा। मैम ये क्या, ये अभी नहीं पढ़ोगे, मैं ऐसे बता रही हूँ। इसका यूजेस नेक्स्ट चैप्टर्स में, मतलब हायर क्लासेस में भी होगा। अब 11th तो सभी करेंगे तो 11th में भी ये चैप्टर आएगा, हाँ 11th में भी आएगा। तो ये पता लग गया। अब यहाँ से बता दिया हुआ है, यहाँ से बता दिया हुआ कि अगर कोई पोजीशन टाइम, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, अगर कोई बॉडी if the objective with the reference frame with the time is मतलब चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन, तो उसे क्या बोलते थे, रेस्ट में। इफ द अदर हैंड, देखो इसको लिखा हुआ है, मैं वीडियो नोट करती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद द टाइम, तो वो क्या होगा, रेस्ट में। अगर चेंज करती है तो वो क्या, मोशन में। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। इतना क्लियर हो गया। देखो अब देखो, मान लो ये कीर्ति, इसका नाम है क्या, कीर्ति। आप में से किसका नाम कीर्ति है बता देना। इसका मान लो नाम क्या है, कीर्ति। अब कीर्ति मान लो जा रही है, कीर्ति क्या है, जा रही है इधर, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब कीर्ति जब स्ट्रेट लाइन में सीधी 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 जा रही है, तो ये एक्सिस बनाई, और इस एक्सिस में क्या होता है, ये ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन से हमेशा क्या होता है, हम चलना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम इधर चाहे चलें, चाहे हम इधर चलें, चाहे हम इधर चलें, चाहे हम इधर चलें, चाहे हम इधर चलें, जिधर मर्जी चलोगे, चलना स्टार्ट ओरिजिन से करेंगे। तो ओरिजिन बता दियो, ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन क्या होता है, जिस पॉइंट से तुम अपनी डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करते हो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मतलब पीछे बोला ना, रेफरेंस पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा आपके लिए, ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट। देखो ये याद रखना, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स से आ सकता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या, जो आपने फिक्स किया रेफरेंस पॉइंट, वो क्या। आप बोल दो कि ओरिजिन। अब कोई भी बंदा है वो मोशन है, मोशन देखेगा। अब कोई भी पर्सन है वो मोशन, इसको मोशन को या रेस्ट को किससे देखेगा, ओरिजिन से देखेगा। मोशन या रेस्ट को किससे देखेगा, ओरिजिन से देखेगा। मोशन या रेस्ट को किससे देखेगा, ओरिजिन से देखेगा। ओरिजिन से देखेगा कि ये बंदा रेस्ट में है, ये मोशन में है। इससे गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। इतना पता लग गया। अब उसके बाद होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने का बिल्कुल आसान तरीका मेरे पास। ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारे दोस्त का घर, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। इसके अलावा तुम्हारे पास शॉर्टकट भी है। ये शॉर्टकट होते हैं ना, तुम्हारे घर, तुम्हारे स्कूल से लेके, तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे फ्रेंड तक जाने का घर, तुम्हारे फ्रेंड के घर जाने का घर, सिंपल। तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे फ्रेंड के घर जाने का डिस्टेंस जो है ना, रास्ता, रास्ता जो बोलूंगी, वो सिंपल रास्ता तो होता ही होता है। एक शॉर्टकट तुमने खुद डिस्कवर किया होता है कि हम इस गली से उस गली से इस गली से इस नुक्कड़ से होके जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड के घर जल्दी पहुंच जाएंगे, चाहे तुम 2 मिनट जल्दी क्यों ना पहुंचो, बट होता तो शॉर्टकट है। मानते हो कि नहीं, कि तुमने कभी ट्राई किया है बताना। अरे तुम बताते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, फिर मुझे बस कैसे पता लगेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, ये शॉर्टकट ही होते हैं ना। तो अब देखो इतना पता लग गया। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे फ्रेंड के घर का जो टोटल दूरी होगी, जो तुमने रास्ता कवर किया उसको क्या बोलेंगे, जो रास्ता तुमने कवर किया तुम्हारे अपने घर से लेके तुम्हारे फ्रेंड के घर तक जाने के लिए, जो रास्ता कवर किया उसके, उसे क्या बोलेंगे, उसे डिस्टेंस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। DIST लिखते हैं, डिस्टेंस बोलेंगे। पर जो तुमने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया, शॉर्टकट, जो तुमने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया अपने घर से लेके अपने फ्रेंड के घर तक जाने के लिए, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया
उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। इतना पता लगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ। बस इतना इतना ही था मैम, हाँ इतना ही था मैम, ये तो हमें पहले से आता, बस नाम नहीं पता था हमें, तो बस इतना ही है। देखो मैं वही तो बोल रही हूँ, बहुत इजी है, बस तुम्हें ध्यान देना है। देखो, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो इस, मैं ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देती हूँ ताकि तुम बोलोगे कि शायद क्लियर नहीं हो पाया। देखो मान लो जीरो से स्टार्ट हुआ एथलीट, जीरो से स्टार्ट हुआ और टोटल 100 तक पहुंचा, जीरो से स्टार्ट होकर टोटल 100 तक पहुंचा। एथलीट ने जितना टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल दूरी कवर की, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम डिस्टेंस, उसे क्या बोल देंगे हम डिस्टेंस बोल देंगे। बट जो एथलीट ने शॉर्टेस्ट कवर किया, शॉर्टेस्ट मतलब जो बिल्कुल छोटा पाथ था, इतना था। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था मैम, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला था। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ उसने कवर किया, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया, उसे उसे क्या बोल देंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ आई तो बोलो यस, समझ आ गई है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी समझ आई मैम, हाँ इतना तो हमें पता लग गया। तो बस अब इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगी, वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर और दूसरा स्केलर। अभी वेक्टर और स्केलर क्या है बेसिकली, देखो अगर मैं वेक्टर देखूं ना, वेक्टर का मतलब है जिस 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 क्वांटिटी के पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कोई भी वैल्यू, और डायरेक्शन है दोनों, उसे क्या बोलेंगे वेक्टर। जैसे ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स को मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाई की मूव कर रहा है। अब फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में कर रही हूँ मैम, आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में कर रही हूँ। मान लो मैं 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, किस न्यूटन की, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड। पर्टिकुलर वैल्यू को, वैल्यू जो वैल्यू होती है 1 2 3 4, उसको क्या बोल देते हैं फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो ये 5 न्यूटन क्या है मैम, मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, पर डायरेक्शन कौन सी है 5 न्यूटन मैम, इस साइड। तो ये डायरेक्शन भी है, मतलब जब मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मतलब वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फोर्स किस कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। पर जब मेरे पास सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जैसे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस मतलब तुम्हारे फ्रेंड के घर से लेके तुम्हारे घर का टोटल जो तुमने रास्ता कवर किया। अब जो रास्ता कवर किया वो तुम्हें पता है, मान लो तुमने किया 3 किलोमीटर, इतना दूर है तुम्हारे फ्रेंड का घर 3 किलोमीटर, पर तुम किस डायरेक्शन से गए तुम्हें नहीं पता, इधर गए उधर गए इधर गए उधर गए, तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, तुम्हें डायरेक्शन कोई नहीं पता, सिर्फ तुम्हें वैल्यू पता है, तुम्हें मैग्नीट्यूड पता, तो उस क्वांटिटी को बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। ये अब चाहे ना आए, मान लो तुम्हारे टीचर्स ना पूछें, बट तुम्हें ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस है, ये बच्चा बेस है, तुम्हें पता है ये बेस है हर एक चीज का। तो ये मैग्नीट्यूड ये वगैरह चीज समझ आ गया। अब तुम मुझे बताओगे, अब तुम मुझे बताना डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है मैम, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल जो रास्ता कवर किया, टोटल जो रास्ता कवर किया वो क्या है मैम, डिस्टेंस। और जो छोटा बिल्कुल छोटा पाथ कवर किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, उसे मैम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखना डिस्टेंस मतलब टोटल रास्ता, तो मैम टोटल रास्ता भी आपने बताया स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूंगी दूसरी शॉर्टेस्ट पाथ, मैम शॉर्टेस्ट पाथ में हमें पता होता है ना कि इसी पर्टिकुलर रास्ते से हमें जाना है, तो वो क्या होगा वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखना इतने सभी चीजों को एनसीईआरटी में लिखा हुआ और बच्चा क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, उसे लगता है पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। अब देखना गारंटी ले लेना कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इतना जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया ये क्लियर हो गया होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ नेट चेंज, क्या बोला इसने, देखना डिस्प्लेसमेंट इज अ नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। अब ये मैम ये तो अपने बताया नहीं, नेट चेंज मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, इसको शॉर्टेस्ट पाथ समझो। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक बोथ,
ये ये बहुत मस्ट है भाई, डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये अब देखो, जिसके पास डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों है उसे ये बोलेंगे वेक्टर। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन टू इंस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेसिफिक पोजीशन टू द फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड द सेकंड इंस्टेंट। देखो, एक जगह से दूसरी जगह से किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्शन होगा। बस ये है। क्या इस पैरा में कहीं भी लिटरली कोई कंफ्यूजन है तो अब इस वीडियो को पॉज कर दो। कितना टाइम हुआ, 20 मिनट हो गए हैं। सच में अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो पॉज कर दो, पॉज कर दो। हाँ, अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी एसआई यूनिट। एसआई क्या होता है, ये तुम्हें 11th क्लास में भी आएगा और तुम याद करोगे तब। मुझे मैम ने हमें वेक्टर और स्केलर समझाया था, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। जबकि तुम चेक करना, वेक्टर और स्केलर कोई नहीं बताता, क्लास 9th में कोई नहीं बताता। तुम्हारी इच्छा अगर तुम याद करना चाहो वेक्टर और स्केलर को, बट अगर तुम नहीं याद करना चाहते वेक्टर स्केलर को, तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं और जिसके पास सिंपल मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर बोल देते हैं। स्केलर, अब ट्रिक क्या है इसकी, स्केलर मतलब सिंगल, सिंगल बनता है, तुम भी सिंगल हो और ये भी सिंगल है, मतलब सिंगल वैल्यू मैग्नीट्यूड है। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, इसको मैं एक चीज से समझाती हूँ। देखो ये रहा, रुक जाओ। ये देखो, ये मेरे पास माउस पड़ा हुआ। मैम ये क्या लेके आ रहे हो, माउस पड़ा हुआ। अब इस माउस को कोई ना कोई वेट होगा, है ना, इस माउस को कोई ना कोई वेट होगा। अब इसका वेट मान लो 2-3 ग्राम है ना, मान लो। और तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा वेट कितना है। मैम हमारा वेट ना 50 kg है। मैम हमारा वेट 40 kg है। मैम मेरा तो 60 kg हो चुका है, मैं जिम भी जा रहा हूँ है ना, मान लो ये तुम्हारा वेट है। तो मतलब तुम्हारे वेट को किस में मेजर करते हैं, उस क्वांटिटी को, मेजरिंग क्वांटिटी को क्या बोलते हैं मैम, केजी। उसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, उस मेजरिंग क्वांटिटी का नाम है मीटर, ठीक है। एसआई का मतलब ही क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब है जिसमें हम चीजों को मेजर करते हैं। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यूनिट मतलब जिसमें चीजों को मेजर करते हैं। जैसे टाइम को किसमें करते हैं मैम, सेकंड्स में। टाइम को मेजर करने का तरीका सेकंड, लेंथ को मीटर में। अब लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है ना। तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे दोस्त का टोटल लेंथ है, तो लेंथ क्या है, मीटर। तो ये भी क्या होगा, मीटर ही होगा। ये भी क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। अब ये देख लेना, ये मीटर। अरे इतना मोटा कैसे हो गया ये क्या है, मीटर। ये क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये नोट पढ़ लेते हैं, नोट क्या बोल रहा है तुम्हें, नोट क्या बोल रहा है, नोट बोल रहा है फॉर अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट टर्निंग बैक इफ द मूव्स इन अ वन डायरेक्शन। देखो एक ही डायरेक्शन में चले जाओगे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब देखो एक ही तुम एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही हो जाएंगे। मान लो उस पॉइंट पे तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई है ही नहीं है, इस पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई है ही नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो, उस पॉइंट पे दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो बस यही बता रहा है वो। इसमें क्या मैम, जो मेरी फ्रेंड है ना एक सोनाली, उसके घर का कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, उसके घर में वैसे जाना पड़ता है, वो 3 किलोमीटर ही लगते हैं मुझे। मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बट राहुल के घर जाने के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जो राहुल के घर जाने के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ। बट जो सोनाली के घर जाने के लिए शॉर्ट ट्रिक कोई है नहीं है तो उसको डिस्टेंस बोल दूंगा। तो बस आ गया तुम्हें, इतना भी क्या हुआ, आ गया ना। तो बस समझ आया इतना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे पेपर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे पेपर में। तो ये मत बोलना कि मैम ने करवाया नहीं, क्योंकि मैं करवा रही हूँ अभी। देखो डिस्टेंस क्या है, देखो ये बहुत मजेदार है। कैसे, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ, टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी बताना, इसको मैं कवर कर रही हूँ, बताओ। शॉर्ट टेस्ट पाथ कवर, मैं पता कैसे कर रही हूँ, अपने हाथ से कवर कर रही हूँ। ये तो होगा नहीं हाथ से कवर, ये तो स्लाइड चोरी होगी देखो कैसे कर रही हूँ, देखो
डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस क्या है, टोटल लाइन। अब टाइप स्केलर, और ये क्या है, वेक्टर। अब आया पता लगा स्केलर वेक्टर क्या, स्केलर मतलब जिसके पास क्वांटिटी है और डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और वेक्टर मतलब जिसके पास क्या है, क्या है, यस डायरेक्शन है। अब ना एक ना होमवर्क क्वेश्चन ले लो। उस दिन ना होमवर्क क्वेश्चन ना मैंने दिया था, तो एक कॉकरोच जनता पार्टी है कोई नाम, चैनल का नाम, उसने आंसर दिया बस इसका। हाँ उसने आंसर दिया बस, और किसी ने आंसर नहीं दिया। सो वेरी बैड। इसका मतलब बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका कोई ध्यान से नहीं सुन रहा, कोई आंसर नहीं दे रहा। तो भाई आंसर दो उसको। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया। चांदनी है कोई लड़की, चांदनी ने दिया, और एक आईडी लिखी हुई है, तुम आईडी भी अलग अलग नाम से बना रहे हो, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी इस तरीके से, तो उसने भी दिया हुआ है होमोजीनियस वगैरह। नहीं उसका कॉकरोच ने दिया हुआ, उसका किसी और ने दिया हुआ, उसको मैं रीड कर लूंगी। तो मैं बोल रही हूँ ना, लास्ट एट द लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि किसने किसने मुझे आंसर दिए। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना। मैं इसका क्वेश्चन देख सुनो अभी। जो तुम्हारी क्या पूछूं क्या पूछूं, कौन सी क्वांटिटी पूछ, हाँ वेट, वेट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। हाँ जो अभी बता देंगे तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अजय तुम्हारा बिल्कुल सही है, बट तुम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, ठीक है। सो वेट कौन सी क्वांटिटी है ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पाथ डिपेंडेंट। पाथ भी क्या डिपेंड कर रहा है कोई, देखो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मैम डिस्टेंस कैसे पाथ डिपेंड डिपेंड कर रहा है, देखो तुम अपने घर से लेके सोनाली के घर तक जा रहे हो, तो तुम कौन से डिस्टेंस में जा रहे हो, कौन से रास्ते पे जा रहे हो, वो पाथ डिपेंड करेगा ना। हाँ पर जबकि डिस्प्लेसमेंट में पाथ को डिपेंड नहीं कर रहा, वो छोटे डिस्टेंस है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ कोई भी हो, क्योंकि हमने कौन सा ट्रेवल करना है, हमने शॉर्ट वाला पाथ ट्रेवल करना है। आज मान लो मैंने जो शॉर्ट डिस्टेंस है, जो मैंने शॉर्टकट रास्ता निकाला, वो मान लो कोई भी निकाला, मान लो ये वाला निकाला, पहला निकाला कोई ऐसे सीधा वाला, और कल मुझे एक और शॉर्टकट रास्ता मिल गया तो दूसरा वाला मिल गया, तो मतलब मुझे शॉर्टकट से मतलब नहीं है, मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पॉइंट ए, स्कूल से लेके लाइब्रेरी तक जाना है, स्कूल से लाइब्रेरी तक जाना है, तुम ऐसे भी जा सकते हो स्कूल से लाइब्रेरी, और तुम ऐसे भी आ सकते हो, ये देखो ये ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरीके से भी आ सकते हो, इस तरीके से भी आ सकते हो। और और भी बहुत सारे रास्ते हैं। पहले तुम पार्क में जाओगे, पार्क से फिर इधर जाओगे, फिर इधर से उधर जाओगे, रास्ते बहुत सारे हैं, पर तुम्हारी मंजिल कौन सी है, लाइब्रेरी और स्कूल, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब वैल्यू, वैल्यू इसकी डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस की ये याद रखना है, ये याद रखना पड़ेगा, आगे ग्राफ्स में काम आएगा। ग्राफ में ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी कि तुम्हारी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है मैम। तो बस ये लिख देना है तुम लोगों ने, इतना क्लियर हो गया। यस मैम ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब बताओ फिर से एक रिकैप करते हैं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मैम जो शॉर्टेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, पाथ पे कौन डिपेंड कर रहा है मैम, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में हम पाथ जिस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और डिस्प्लेसमेंट मैम, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा। स्केलर वेक्टर मैम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और जबकि डिस्टेंस स्केलर है। और टाइप वगैरह क्लियर हो गया। और उसके बाद वैल्यूज, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये याद रखना पड़ेगा। रिपीट करो मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, अभी राइट डाउन करो अपनी कॉपी से, क्योंकि लिखोगे फिर ही जाके पेपर्स में अपनी कॉपी से याद कर पाओगे। देखो क्या, ये वीडियो फिर से देखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, एक बार तुमने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, फिर एट द लास्ट जब तुम्हारा टेस्ट होगा, जो तुम्हारी रिवीजन चलेगी, जो तुम्हारा मैम तुम्हारा पेपर लेंगे, तब तुमने वीडियो से पढ़ना है, जब तुमने तब तुमने अपने नोट्स से पढ़ोगे, जो तुमने नोट्स बनाए होंगे। और नोट्स कैसे बनाने हैं, ये कॉपी लेनी है और उसको अच्छे से बनाना है, पूरा ऐसे लिखना है, ये पेज लेना है, पेज के ऊपर ऐसे डब्बा बनाना है, बॉक्स सा बनाना है, और उसके ऊपर लिखो कि आज हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो पढ़ा, डिफरेंस। ऐसे बनेंगे तुम्हारे नोट्स। चलो आ जाओ आगे। आगे तुम्हारी आ जाएगी स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो तुमने बाइक चलाई हुई है ना, बाइक तो चलाई हुई है। अब बाइक चलाने में क्या चीज़ है, देखो ये मेरी बाइक, मैम बाइक कैसे बना रही हुई है, बाइक, ये बाइक की सीट, ये बाइक का हैंडल,
ये बाइक के टायर, मान लो ये बाइक है, ठीक है, ये क्या है, बाइक। अब मैं किस एंगल से बाइक लग रही है आपको? मेरे नजरिए से, मेरे रेफरेंस फ्रेम से ये बाइक है, मेरे रेफरेंस फ्रेम से ये बाइक है, ठीक है, मैंने अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखा ये बाइक है। अब बाइक में मैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही हूँ? स्पीड, स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब क्या है? जैसे तुमने अपने पापा के पीछे बाइक में बैठते हो, तो कई बार पापा 10 की स्पीड से होते हैं, कई बार 20 की, कई बार 30 की, कई बार 40 की। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब बेसिकली क्या है कि मान लो, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये तुम्हारा घर है, मान लो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा नानी घर है, नानी घर छोटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब ऐसे तो लगते हैं सिर्फ 1 घंटा, 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा लगता है, मान लो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना लगता है? 1 घंटा। आज आ गई बाइक तुम्हारे हाथ में, आज आ गई बाइक तुम्हारे हाथ में, और तुमने क्या किया? 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगाए, 30 मिनट लगाए, तो स्पीड क्या हो गई? कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? स्पीड तुम्हारी। तभी तो स्पीड अलग अलग होती है, कई बार 40 की, कई बार 20 की, कि उतने डिस्टेंस को हम कम कम टाइम में कवर कर लेते हैं, इसलिए स्पीड ज्यादा हो जाती है। उतने डिस्टेंस को हम ज्यादा टाइम में कवर करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। इतना पता लग गया? ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड में क्या चीज यूज होगी, ये याद रखना है। स्पीड में क्या चीज यूज होती है? स्पीड में यूज होती है डिस्टेंस। स्पीड में क्या होती है यूज चीज? डिस्टेंस। हाँ, जो हमने डिस्टेंस पढ़ा, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी फिर? स्केलर। स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर, क्योंकि स्पीड में क्या यूज हुआ? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस खुद क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और अगर खुद स्केलर क्वांटिटी है तो फिर स्पीड भी क्या बन जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। पहले बताओ, स्पीड क्लियर हुआ कि टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया कितने पर्टिकुलर टाइम में, उसे बोलेंगे स्पीड। जैसे तुम साइकिल पे जा रहे हो, तुम क्या जा रहे हो? साइकिल पे जा रहे हो। अब साइकिल पे जा रहे हो तो रोज तुम्हें 15 मिनट लगते थे स्कूल पहुंचने के लिए, 15 मिनट लगते थे स्कूल पहुंचने के लिए, है ना? 15 मिनट लगते थे। और आज मान लो तुम्हें बुखार है और तुम, तबीयत खराब है, पर फिर भी तुम्हारे पापा ने डांट डूट के तुम्हें भेज दिया स्कूल, और आज तुम्हें 30 मिनट लगे हैं, मॉर्निंग असेंबली भी तुम्हारी मिस हो गई है, 30 मिनट लगे तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए, मतलब तुम्हारी स्पीड पक्का लो रही होगी, तभी तुम लेट पहुंचे। क्लियर हुआ? हाँ मैम, अब क्लियर हो गया कि कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर्टिकुलर कितने ड्यूरेशन में, उसे बोल देंगे स्पीड। अब पता लगा? अब इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि लिख क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, देखो, इसको लिख रहे हैं कि इट टेल्स हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट मूव्स। स्लो स्लो और फास्ट ही हो जाएगा ना, इज द एवरेज स्पीड। द ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द डिस्टेंस कवर इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज द स्पीड। इसका फॉर्मूला याद करना है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस डिस्टेंस ट्रेवल हैज अ नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एवरेज स्पीड इज अ कैलकुलेटर फ्रॉम द डिस्टेंस हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैंने पहले बता दिया। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल टू द डिस्टेंस इक्वल टू द टाइम इज यूनिफॉर्म इन अ केस ऑफ ये बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बेसिकली, मान लो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक आ रहे हो। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तुम सिर्फ 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10। यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे तुम्हारी 10 की स्पीड है, यहाँ पर भी 10 की, यहाँ पे भी 10 की, यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 10 की स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे, 10 की, 10 की, 10 की, 10 की स्पीड हर जगह कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम है। तो अगर तुम्हारी सेम स्पीड है तो उसे बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब सेम। याद रखने का तरीका, स्कूल में क्या पहनते हैं हम? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म हर एक की सेम होती है ना मैम, पर हमारे हाउसेस के अलग है, ग्रीन हाउस, ऑरेंज हाउस। अरे, हाउस की यूनिफॉर्म को छोड़ो, तुम ऐसे ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल यूनिफॉर्म देखो, सभी की सेम होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब स्पीड हर जगह सेम होगी तो उसे बोल देंगे यूनिफॉर्म। मैम, मान लो स्पीड सेम नहीं है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 आ गई, फिर 30, फिर 20 आ गई, तो फिर उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है मैम, अब पता लगा। मैम एक बार ना फिर से रिकैप करवा दो। देखो, रिकैप क्या होगा? स्पीड क्या होती है मैम? जितना हमने डिस्टेंस कवर करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसे बोलते हैं स्पीड। इसका फॉर्मूला हम याद कर देंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है,
मैम क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए स्पीड को भी एक स्केलर क्वांटिटी मान लिया, क्योंकि स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है मैम। अब उसके बाद मैम आपने बताया कि अगर क्या बताया आपने, हाँ मैम उसके बाद आपने बताया कि अगर मान लो मैं, यानी मेरा नाम है राहुल, मान लो राहुल एक ही स्पीड से जाई जा रहा है, एक ही स्पीड से जाया जा रहा है, 10 की स्पीड से जाया जा रहा है, तो उसमें बोल देंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म याद रखने का तरीका है, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो आप उसे। पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा जब स्पीड सेम नहीं है। मैम अब बताओ इसमें कोई गलती है? नहीं बच्चे, कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में आपको कोई ऐसी चीज हो जो समझ नहीं आई हो, तो क्वेश्चन मार्क बता देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना ऐसे कमेंट सेक्शन में, और बोल देना मैम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ नहीं आया। पॉइंट टाइम भी बताई जा रही हूँ साथ साथ में मैं, 35 मिनट्स हो गए हैं, 35 मिनट्स तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो बता दो, अभी तक अभी बता दो। सभी आ गई है? ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत ही डासू तरीका है, ढासू एकदम। मूवी आई है ना अभी रिसेंटली, धुरंधर, धुरंधर तरीका। धुरंधर तरीका कैसे है देखो, सबसे पहले तुम न्यूमेरिकल को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, कैसे मैम, ऐसे कंसीडर टू पोस्टमैन दे स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर ईच अदर, इस तरीके से जैसे तुम पढ़ते हो। ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स, है ना, ये युग सहस्त्र योजन भर भानु लीनोता हिमदुर फल जानू, ये हनुमान चालीसा अगर किसी को आती होगी तो उसमें यूज होता है ना, योजन, योजन भी एक डिस्टेंस होता है। योजन इज अ यूनिट डिस्टेंस यूज्ड एंशियंट इंडिया, है ना, पुराने टाइम पे यूज करते थे, और हनुमान चालीसा में भी हम सुनते हैं। वन ट्रेवल 9 योजन पर डे, ठीक है, एंड अदर ट्रेवल 5 योजन पर डे। कैन यू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर, कितने दिन में वो मीट करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, पहले बताओ योजन टोटल कितने हुए। ये अब तुम पहले ना इतना, ये पूरा न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले, इतना न्यूमेरिकल देखने से तुम पहले देखोगे कि तुम्हें समझ क्या क्या आया। मैम हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें इतना पता लगा कि दो लोग चल रहे हैं, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड सुनीता चल रही है, और एक ने 9 चला और एक ने 5 चला, तो टोटल हो गए 9 और 5 14 योजन हो गए। कितने मैम? 14 योजन हो गए, बस इतना पता लगा मैम मुझे। और एक मुझे ये पता लगा कि 210 भी कुछ दिया हुआ है, 210 भी कुछ दिया हुआ है। तो मैम अगर 210 भी कुछ दिया हुआ है और लगे सिर्फ 14 दिन, 14 दिन लगे, 210 दिया हुआ है और 14 दिन लगे। अब ध्यान समझना, ध्यान से क्या समझना है देखना, ये क्या लिखा हुआ है, दे स्टार्ट वॉकिंग, दे स्टार्ट वॉकिंग ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस 210 योजन। उसके बाद उन्होंने इतना इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 210 योजन टोटल है, और उन्होंने 9 और 5 टोटल कवर किया, मतलब टाइम की जगह पर 9 और 5 दे रखा है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 210, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 14। इतना क्लियर हो तो बोलो यस। अब इसको डिवाइड करो, कट कटा के क्या आ जाएगा? 15, ये लिखा हुआ है 15 आ जाएगा। अब 15 इसका एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। मैं पता नहीं लगा क्या क्या लिखा, देखो सिंपल सी बात है, ये आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है। हाँ मैम ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है, इतना पता लग गया। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है, उसके बाद नीचे मैम, तो नीचे मैम टाइम आता है, पर टाइम तो आपने बताया नहीं। देखो टाइम आता है ना नीचे, बट उसने टाइम की जगह लिख दिया। देखो तुम्हें स्कूल जाने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, बट उन्हें कहीं जगह पे जाने के लिए 9 दिन लग रहे हैं, तो वो भी टाइम होगा ना। सोचो सोचो। हाँ मैम बात तो सही कर रहे हो आप, तो 9 योजन या 9 दिन भी तो एक टाइम होगा। तो बस फिर 9 प्लस 5 कितने हो गए? 14, तो 14 से डिवाइड कर दिया। हाँ मैम फिर एक बात बताओ, हाँ पूछो पूछो, कि अगर मान लो हमारे स्कूल का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और हमें स्कूल जाने के लिए 1 दिन लग रहा है, मान लो हमारे स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और हमें स्कूल जाने के लिए पूरा 1 दिन लग रहा है, तो हम 2 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 डे लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही लिखोगे आप। अब हुई शक की छुई क्लियर, अब पूरा दिमाग एकदम ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, शुक्र है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, अब आ जाओ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सेम है। वेलोसिटी का मतलब क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा आपका? आपका प्यारा भाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट। देखो हमारे पास दो ही चीजें थी, एक डिस्टेंस था, एक डिस्प्लेसमेंट था। अगर मैंने डिस्टेंस यूज कर लिया स्पीड वाले टाइम, स्पीड वाले फॉर्मूला में,
तो क्या आएगा दूसरे वाले फॉर्मूला में, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कितने पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी थी मैम, वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना ऐसे था। हाँ इतना ही है। तो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को एस लिख देते हैं और टाइम को टी लिख देते हैं और वेलोसिटी को वी लिख देते हैं, बस इतना लिखा उसने। देखो जूम करके देखो, है क्या पता, लग गया ना। ठीक है, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट को डीएस लिख देती हूँ फिर, तो डीएस ऊपर आ जाएगा, नीचे टी आ जाएगा और इधर वी आ जाएगा। और इसके यूनिट क्या होंगे, डिस्टेंस के यूनिट क्या बताए मैंने, मैम अपने डिस्टेंस के यूनिट पहले बताए थे हमें, मीटर। मीटर बताए, देखना मीटर बताए इसके यूनिट। और टाइम की यूनिट मैंने क्या बताया मैम, आपने सेकंड उठाए। तो मीटर, इसको नीचे वाले डंडी वाले साइन को क्या बोल देते हैं, इसको पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पर बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों के यूनिट सेम होंगे क्योंकि ऊपर मीटर में है ना चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब इधर जो न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल में देखो क्या दे रखा है, पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, Sarang takes 50 seconds to swim from one end to another end and then back in the swimming pool. अब to find the average speed and velocity. देखो पहले वो आता है फिर वापस चला जाता है। देखो अगर ये क्या किया इसने, ये आया और फिर वापस क्या किया, चला गया। डिस्टेंस तो हो गया उसका टोटल 50, डिस्टेंस क्या हो गया 50 और डिवाइड में टाइम कितना है 50, तो 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, जीरो। अंडा, कई बार आपका भी आया होगा अंडा पेपर में, ठीक है। जीरो कैसे मैम, जीरो कैसे, ये बताओ पहले। देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करे और फाइनल पे पहुंच जाए और फाइनल से फिर से इनिशियल पे चला जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। याद करो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद, हाँ जी याद रखो, याद करो। अगर कोई भी पॉइंट इनिशियल से शुरू करे और फाइनल पे पहुंचे, इनिशियल ये और फाइनल पहुंच गई और फाइनल से फिर इनिशियल पे आ जाए, तो चीजें क्या होगी, डिस्टेंस क्या जीरो होगी। देखो ये होगा शॉर्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्ट, फिर वापस आ गया। अब डिस्टेंस कहाँ 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 डिस्टेंस हुआ, दिखा दिख रहा है नहीं, बस ये याद रखा। बस मैम फिर अगर ये न्यूमेरिकल आना चाहिए बस पेपर में, हमें यही न्यूमेरिकल आना चाहिए, तो ये इजी हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ये बता रखा है वही एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है। अब आ जाओ डिफरेंस पे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, फंडामेंटल क्लियर हो गया। मैम एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी में गलत तो बोल रही है मैम आप, एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अगर स्केलर क्वांटिटी, उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और डिस्टेंस अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर स्पीड भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब मैंने बहुत सारी चीजें इसमें गलत बोली हैं, अब मुझे बताना क्या क्या गलत बोला है, बताओ बताओ। मैं वेट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। टाइम कितना हो रहा है, बताओ बताओ। मैम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वजह से वेलोसिटी वेक्टर होगी। वी से, याद रखने का तरीका, वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर, ट्रिक बन गई, वी से वेलोसिटी वी से वेक्टर। और मैम स्केलर डिस्टेंस था, स्पीड क्या हो जाएगी, एस से स्पीड और एस से स्केलर स्पीड, और ये मेरा नाम बन गया वंशिका शर्मा ठीक है। अब आ जाओ, डेफिनेशन क्लियर होगी, फॉर्मूला क्लियर हो गया और टाइप भी क्लियर होगी, बस। और ट्रिक भी दे दी मैंने तुम्हें, ट्रिक भी दे दी। और एक और चीज दे दी, अगर कोई भी बंदा यहाँ से लाइब्रेरी जा रहा है, ये लाइब्रेरी जा रहा है और लाइब्रेरी से फिर अपने घर पे आ रहा है, ऐसे गोला सा बन गया, गोला बन अंडा, ये भी ट्रिक होगी। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा मैम, जीरो। ये गहरे पेन से लिखते हैं, गहरे पेन ना, रुक जाओ, इसकी थिकनेस कुछ ज्यादा ही कम है, ऐसे लिखते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं जीरो, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। इतना क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन क्या चीज है, देखो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तुम्हें, लास्ट में मैं रिकैप करवा दूंगी।
एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का भी चेंज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, वेलोसिटी बढ़ रही है, कम रही है, क्या क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। तो जब चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में, मतलब अगर 10 सेकंड में वेलोसिटी 10 थी, 20 सेकंड में 20, 30 में 30, 40, 50 ऐसे चेंज हो रही है, तो टाइम चेंज होते होते वेलोसिटी भी जब चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और चेंज को हम क्या लिखते हैं? फाइनल डिवाइड में इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोल देते हैं चेंज। हाँ, चेंज को बोल देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखो, मान लो तुम्हारी कार है, कार को छोड़ो, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास एक विवेकानंद जी की बुक है, विवेकानंद जी उनकी बुक है, और इसके मैंने बना ली कार, सोच रहे कार है। अब ये मान लो कार जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये स्पीड, इसकी स्पीड है, मान लो तुम्हारे पापा चला चला रहे हैं कार, और इसकी स्पीड पहले 10 की है, फिर 20 की, फिर 30 की, फिर जूम करके 50 की स्पीड से चलाई है। तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन में। और मान लो 100 की स्पीड है, और अचानक से सामने आके कुत्ता आ गया, है ना, पेट आ गया कोई, तो 100 की स्पीड से आप 50 की धीरे से 0 पे आ गया, मतलब हायर स्पीड से बिल्कुल लोअर स्पीड पे आ गया, उसे क्या बोल देंगे? वो भी एक्सेलरेशन होगी, पर उसको कहेंगे डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, जब कार हायर स्पीड से लोअर स्पीड पे आ रही हो, स्पीड देखो, हायर स्पीडिंग से लोअर स्पीडिंग पे आ रही हो वेलोसिटी से, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तब भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, कांस्टेंट वेलोसिटी तब होगी जब हर टाइम पे सेम ही होगा, 10 10 10, 20 20 20 सेम। बट यहाँ पे अगर तुम देखो, कार सेम अलग अलग वेलोसिटी भी चल रही है, अगर अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से, तो मतलब इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, जब इंक्रीज हो रही है उसे बोल देंगे एक्सेलरेशन, और जब डिक्रीज हो रही है उसे बोल देंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इसको पढ़ना है कैसे, देखो, ऐसा यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या है मैम? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और टाइम का फिर से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो यूनिट क्लियर हो गया, यूनिट तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट में देखो, ऐसा यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। लाइक डिस्प्लेसमेंट, वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑब्वियसली वेलोसिटी यूज हुई है तो ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन होगी। और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या देंगे? रिटार्डेशन, उसे रिटार्डेशन बोल देंगे। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं भी रिटार्डेशन, तो मैं लिख देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो, इस बोर्ड पे लिखते हैं रिटार्डेशन, यहाँ तुम डी से यूज कर सकते हो, डी एक्सेलरेशन, डी ऐसे डी यूज कर लोगे। अब बताओ, ये मैं हूँ, लग रही है ना मैं ऐसे, और ये आप सभी, सभी क्लियर हो रहा है तुम्हें? क्लियर है ना? टाइम कितना हुआ है? 48 पॉइंट जितने भी हुए। अब देखो, इतना टाइम हो गया, और आई होप तुम्हें अभी क्लियर हो गया होगा, है ना? इतने टाइम तक तुम्हें अगर अगले वाला क्लियर हो गया तो बोलो यस, फिर अगले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इजी है, और खत्म जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर। अब आ जाओ, इतना क्लियर हुआ, अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल दे रखा है। अब ये न्यूमेरिकल कौन कौन होमवर्क करके आएगा और इसका आंसर बताएगा मुझे? होमवर्क कौन कौन करके आएगा? ये होमवर्क है, मैं देखूंगी, होमवर्क देखूंगी इसका, क्योंकि होमवर्क तो करना पड़ेगा भाई। तो चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे अब तुम्हारे, इससे बनेंगे क्वेश्चन। अब आ जाओ इधर, ग्राफ मैं बना के देती हूँ, ये देखो, ये ग्राफ देखा होगा अभी किसी ने? मैम हाँ, देखा तो हुआ है, हमने बहुत बार देखा है। अब यहाँ से मैं बनाती हूँ, बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें। अगर अगर चीजें जो चल रही हैं वो वहां से चल रही हैं, अ, ये देखो यहाँ से बनाया ना मैंने, ये देखो, अब देखना, ये देखो, रुक जाओ 2 मिनट, वेट, यस, इसको बनाना है
इसको कहाँ से बनाना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन से स्टार्ट किया। अगर मान लो ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, अब अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। नोट डाउन करो, पहला पहला पॉइंट नोट करो। चलो नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कर लिया नोट? करो बच्चे, नोट करो, पॉज करके नोट करो। कर लिया, पॉज किया, नोट किया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ओरिजिन से स्टार्ट करना। अब मुझे ये लाइन पट्टी दिख रही है ना, इसलिए मुझे ओरिजिन नहीं दिख रहा। अगर मानो तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब इस तरीके से, मतलब सीधी लाइन के बजाय कोई भी लाइन हो, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। लिखो, पॉज करो, नोट डाउन करो, चलो जल्दी करो। कर लिया नोट? आई होप हो गया होगा। बेटा मैं, इसका मतलब मैं समझा रही हूँ, ध्यान सुनो। इसका मतलब है कि अगर सीधी लाइन की बजाय कोई भी लाइन दे रखी हो, इस तरीके की, इस तरीके की, इस तरीके की, तो उसे बोल देते हैं वेरिएबल। उसे क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। इतना पता लगा? अब लगा समझ, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल। हाँ, इस लाइन को भी वेरिएबल बोल देंगे, इस लाइन को भी वेरिएबल बोल देंगे। लग गया पता? समझ आ गई तुम्हें भी, सभी को आ गई समझ? ठीक है, कर दूँ अब? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, स्लोप क्या होता है। बचपन में कहीं कभी नहीं पढ़ा तुमने स्लोप। ऐसे मैं क्या बोलूंगी, स्लोप पढ़ा वो तुमने कभी नहीं पढ़ा। ये तुम पढ़ोगे क्लास 11th में, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। वाई डिवाइड बाई एक्स, बस इतना फॉर्मूला याद रखना तुमने, ठीक है। अब देखना, अब एक और आ जाओ। अगर तुम्हें ये दे रखा हो, अगर तुम्हें इस तरीके का दे रखा हो, इस तरीके दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है। स्लोप क्या दे रखी है तुम्हें, बताओ। यस, नेगेटिव। नोट डाउन करो, जो मैं लिखा रही हूँ वो नोट डाउन करो। मैं समझाती हूँ अभी मैं कुछ समझाना शुरू नहीं किया। ये मैं समझो, हमें समझ नहीं आ रहा मैम, हम नोट डाउन नहीं करेंगे, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अभी मैंने समझाना शुरू ही नहीं किया, अभी मैं सिर्फ नोट डाउन करवा रही हूँ इस ग्राफ के ऊपर। 5-6 देखो, बहुत सारे ऐसे ग्राफ आएंगे आगे, तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन होगी। जो मेरा तरीका है ना, जो मैं बच्चों को पढ़ाती आई हूँ, जो मैं अपना तरीका पढ़ाती आई हूँ, उस तरीके से समझोगे ना, तुम्हारे सारे ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। अब चलो ये लिखो, हो गया? ठीक है, हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाओ इस पॉइंट पे। अगर मान लो इस तरीके का दे रखा हो, इसके लिए स्लॉप क्या होगी, इसके लिए स्लॉप होगी 0। लिखो, इसे बोलते हैं 0। हाँ, कांस्टेंट था जब यहां से, कांस्टेंट का मतलब ये था, कांस्टेंट का मतलब ये था, रुक जाओ, कांस्टेंट का मतलब ये था, रुक जाओ, अभी ये हो गया। स्लोप कांस्टेंट कब थी, ये स्लोप कांस्टेंट, लगा पता? स्लोप 0, 0 स्लोप कहाँ थी, ये वाली। वेरिएबल स्लोप कौन सी थी, ये वाली वेरिएबल स्लोप थी। लग गया पता? और स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y डिवाइड में x। ये y एक्सिस पे जो भी चीज होगी उसको डिवाइड कर देना इस एक्सिस पे जो भी होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पोजीशन, पोजीशन डिवाइड में टाइम। लग गया पता? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इतना लगा पता, ग्राफ से पता लगा? नोट डाउन किए तुमने ग्राफ सभी किए? अब आ जाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, जो तुम्हारे पेपर में आती है। हाँ, तुम्हारे पेपर में जो आता है, ये देखो, सबसे पहले तुम्हारी आती है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब पोजीशन, अगर मान लो पोजीशन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, पोजीशन की जगह दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, तो देखो, डिस्टेंस की जगह, पोजीशन को डिस्टेंस भी बोलते हैं, पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब देखना, स्लोप क्या होगी मैम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है मैम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। अब देखना, इसके लिए स्लोप क्या थी, इसके लिए स्लोप क्या थी मैम, ये कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या है, डी बाई टी। स्लोप क्या है, स्पीड क्या होगी फिर, कांस्टेंट।
बस ये था, यही था बस, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले सच सच, MDH MDH। ठीक है, बस यही MDH। मस्त, धनाधन, हाइपर क्लियर। ठीक है। स्लोप का मतलब क्या है? देखो अब ध्यान से समझना, स्लोप का मतलब क्या है? y बाय एक्स। स्लोप का मतलब क्या है? y बाय एक्स। देखना, स्लोप का मतलब है y बाय एक्स। y को x से डिवाइड कर देना तुमने, सबसे पहले y को x से डिवाइड कर देना। ये क्या निकल आएगी तुम्हारी? ये निकल आएगी तुम्हारी स्लोप। ये निकल आएगी तुम्हारी स्लोप। और जब ये तुम्हारी स्लोप निकल आएगी, तो y को x से डिवाइड करने पे जो स्पीड है, तो उसको क्या बोल देंगे? स्लोप। उसको क्या बोल देंगे? स्लोप। अब हमने पढ़ा, जब कोई भी ग्राफ ऐसे हो, जब कोई भी ग्राफ इस तरीके से हो, इस तरीके की हो, और इसके लिए स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। इसके लिए स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। तो इस ग्राफ में स्लोप क्या थी? स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। लग गया पता? अगर नहीं पता तो नेक्स्ट ग्राफ में क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट ग्राफ में ये क्या है? ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ की वो है। ये तो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि जो तुमने ऑब्जर्व किया, इससे पता लग रहा है कि ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल है किसकी? पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या बनाता है हमारा? मैम स्पीड। स्पीड बनाता है। और पोजीशन डिवाइड बाय टाइम है क्या बेसिकली? मैम ये स्लोप बता रहा है। मैम ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। और ये स्पीड क्या है बेसिकली? फिर स्पीड क्या होगी? स्पीड भी क्या होगी? स्लोप होगी। स्पीड भी क्या होगी? स्लोप होगी। और स्लोप इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या होती है? इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या होती है मैम? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। और अगर इस ग्राफ के लिए स्लोप वेरिएबल है तुम्हारी, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? वेरिएबल। लगा पता? कैसे लिखोगे तुम लिखोगे पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, सबसे पहले लिखोगे, और इक्वल्स टू स्पीड। और स्पीड क्या है? हमारी स्लोप। और स्लोप क्या है यहाँ पे? इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या होती है? वेरिएबल। तो स्लोप की वैल्यू क्या आई ग्राफ में? ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या आई? ये ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या है? स्पीड। तो स्पीड क्या है? वेरिएबल। बस इतना ही था। लग गया पता? अब आ जाओ नेक्स्ट। कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, सिंपल बात, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। और ये क्या है बेसिकली? मैम ये वेरिएबल। फटाफट लिख रही हूँ मैं, ये वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है इसमें? मैम इसकी स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? y बाई टी। y बाई टी कैसे निकालते हैं? p बाई टी। p बाई टी क्या आ जाएगा? स्पीड। तो इसमें स्पीड क्या कांस्टेंट है। और इसमें क्या है? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप वेरिएबल है। स्लोप क्या है? स्लोप वेरिएबल है। स्लोप कैसे निकालेंगे? y बाई टी। y बाई टी क्या आ जाएगा? स्पीड। तो मैं स्पीड क्या है? वेरिएबल। लग गया पता? बस इतना ही था, इतना ही है। देखो, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, मैं ये ऐसे नहीं बोल रही कि तुम्हें समझ ना आए या कभी समझ ना आए, कभी समझ नहीं आएगा तुम्हें जब तक तुम कॉपीज में नोट डाउन नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी वही चीज है। अब आ जाओ ये चीज, देखो स्टॉक कैसे निकालते हो? वही सेम फॉर्मूला, वाई बाय एक्स से। वाई और वाई डिवाइड बाय एक्स किया, वाई डिवाइड बाय एक्स किया, और क्या आ गया तुम्हारा? स्पीड। स्पीड आ गया। और इस ग्राफ के लिए स्पीड क्या होती है? स्लोप क्या होती है? स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है? स्पीड। स्लोप की वैल्यू क्या होती है इस ग्राफ में? जीरो। तो स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्पीड। स्पीड क्या होगी? जीरो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले तुम ग्राफ को देखते सार ही सबसे पहले निकालोगे स्लोप। तो स्लोप निकाली, स्लोप क्या है? स्पीड बन गई। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्पीड। अब तुम पता करोगे कि ये जो बनाई हुई है, लाइन बनाई हुई है या कुछ भी बनाया हुआ है, इसमें स्लोप की वैल्यू क्या बनती थी? कांस्टेंट, वेरिएबल या जीरो। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे जीरो बनती थी। तो अगर जीरो बनती थी तो स्लोप की वैल्यू को जीरो पुट कर दो, इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। तो जीरो पुट कर दिया तो मतलब स्पीड की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या आई थी? स्पीड। चल लग गया पता? अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब ये क्या है? ये बताया हुआ है, ये कुछ नहीं बताया। इसमें भी देखो इतना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, पता नहीं क्यों। ये मान लो एंगल थीटा है, और यहां से हमेशा नीचे से स्टार्ट करना, और ये एंगल थीटा टू है। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ी स्लोप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी स्लोप। अब इसमें एंगल किसका बड़ा है? बी या ए का? मैं दिख तो बी का रहा है, तो बस बी की स्लोप भी सबसे ज्यादा होगी। देखना क्वेश्चन, देखा क्वेश्चन क्या दे रखा? द पोजीशन टाइम ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट बी एंड ए जो भी गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
बाय मेकिंग द लाइन पैरेलल एक्सिस इट फाउंड दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज मोर, बी दिख रहा है मोर, एंड ए फॉर द सेम टाइम इंटरवल द स्लोप ऑफ द बी इज स्टेपर, स्टेपर का मतलब बड़ी है, तो स्लोप बी का, तो इसलिए बी हायर होगा। बी क्या हायर, तो मैंने ये बता दिया। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, इसकी तरफ देख के बता दिया कि भाई ये बनेगा, तो बस तुमने भी यही करना, इतना भी, ये हो गया क्लियर। यहां तक सभी डायग्राम, सभी ग्राफ सभी को क्लियर है। बस ये देखना है, सबसे पहले तुमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुमने स्लोप निकालनी है। स्लोप निकाल दी, स्लोप निकालने के बाद तुमने पता करना है कि स्लोप की वैल्यू क्या है। अगर y बाय एक्स की है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी स्पीड आ रही है, तो स्पीड आ गई तो तुमने चेक करना है कि ग्राफ कौन सा बन रहा है, वेरिएबल बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है, कौन सा बन रहा है, जीरो बन रहा है। अगर जीरो बन रहा है तो स्लोप की वैल्यू को जीरो पुट कर दो, अगर वेरिएबल बन रहा है तो स्लोप की वैल्यू को जीरो, वेरिएबल पुट कर दो, अगर कांस्टेंट बन रहा है तो स्लोप की वैल्यू को कांस्टेंट पुट कर दो, बस ऐसे करना है। अब ये थे सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम ही बनने हैं, देखो तीनों इकट्ठे बता दिए। इसमें क्या थी स्लोप, अब तुम बताओगे मुझे, ये वाला कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये वाला कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम, ठीक है। अब इसमें क्या है मैम, इसमें स्लोप आपकी जीरो थी, इसमें स्लोप क्या थी, जीरो। अब स्लोप का फॉर्मूला मैम आपने हमें बताया y बाय एक्स होता है। अब y क्या है मैम, y यहाँ पे वेलोसिटी है और x टाइम है, और वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है मैम, एक्सेलरेशन होता है। मैम एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारी a इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब देखना, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। लग गया पता। मैम यहाँ पे आपने बताया था कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन, तो स्लोप को जीरो कांस्टेंट पुट कर दो। स्लोप क्या थी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट पुट कर दिया। इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑफ अमाउंट, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी, पर हमने ट्रिक से पता कर लिया ग्राफ को देखते ही। और ये वाला तुम्हारा होमवर्क, बस मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या थी, स्लोप नेगेटिव। अब तुम बताओगे क्या होगा। टाइम कितना हुआ है, किस टाइम पे बताओगे, हाँ 1 घंटा हो गया पूरा, 1 घंटे में बताओगे। लर्निंग मोशन इज इंटरेस्टिंग, किसको किसको लगा इंटरेस्टिंग लगा, तो थम्स अप भेज देना, क्योंकि थम्स अप से यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा कि यार इंटरेस्टिंग लग रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सेम, ये ग्राफ क्लियर है, बताओ ये क्लियर हुआ। मैम ये तो कांस्टेंट था, ये क्लियर हो गया हमें, ये क्लियर हुआ। मैम ये तो स्लोप नेगेटिव है, ये हमने खुद बताना है। ये सारे ग्राफ्स हमने कर लिए, बस ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन। अब आ जाओ, अब तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है या फिर तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये है तुम रुक जाओ, यहां से बताती हूँ मैं। दो मोशन होते हैं, या तो तुम्हारा 2D का मोशन होता है, या तुम्हारा एक स्पेशल केस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2D में, 2D का मतलब क्या होता है, देखो ये तुमने मैथ्स में जरूर पढ़ रखा होगा, ये 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब तुम्हारा मोशन जो है इन दो एक्सिस में हो रहा हो, किसी भी दो एक्सिस में, या तो तुम्हारा एक्स और जेड में हो रहा हो, या तुम्हारा एक्स और वाई में हो रहा हो, या तुम्हारा वाई और जेड में हो रहा हो, किसी भी दो एक्सिस में हो रहा हो, तो उसे बोल देंगे 2D। याद रखना देखा, दो एक्सिस में, 2D मतलब दो एक्सिस में, किन्हीं भी दो एक्सिस में मोशन हो रहा हो उसे बोल देंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। इसमें जो भी अब तक पढ़ा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाँ एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है 2D मोशंस, ये सभी क्या है 2D मोशन। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये सभी क्या है 2D मोशंस, दे ऑल आर 2D मोशंस। मोशन में क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना। दिस वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी आपने क्या करना है, आपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे स्ट्रिंग बांध लेना और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है। यहाँ पे कोई रस्सी बांध लेना और इसको गोल गोल घुमाते रहना। अब इसमें क्या होगा, आपकी वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी, यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी, सेम सेम वेलोसिटी होगी। पर चेक करना क्या तुम्हारी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन और एक होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें होती हैं, पर डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ये अभी 2D में है, अभी फिर एक्स एक्स में चला जाएगा, फिर वाई एक्सिस में। अभी वाई एक्स या जेड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे समझो कि अभी यहाँ पे है, पहले इधर था, फिर उधर चला गया, फिर इधर है, फिर उधर चला गया, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी होगी, और ये मोशन का होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैं आगे लिखाती हूँ आगे वाले पेज पे। इसमें वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालनी हो तो v इक्वल्स टू 2πr, और t का मतलब है टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड।
ये हो गया पूरा डन। उसके बाद आ जाए तुम्हारा नेक्स्ट समरी चैप्टर। ये समरी है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसमें यहाँ बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, और रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर। एंड हियर वी हैव डिस्कस कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है, ये आपने पढ़ा। वेलोसिटी क्या आपने पढ़ा, वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। और स्पीड में क्या था, डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ लिया। एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन क्या था, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या था, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वो वही थी जो यहाँ पे ये वाली, ये वाली वेरिएबल, वेरिएबल किधर बनाओ, ये वाली याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में क्या था, स्पीड हर जगह सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्पीड सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने पे क्या चीजें हो जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा ये मोशन। मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा और चैलेंज भी कंप्लीट किया होगा आपने। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।